कितने दिनों बाद देख रहा हूँ साक्षी को। क्या हाल हो गया है इसका। कुछ होश ही नहीं है इसे कि इसके आसपास क्या हो रहा है। एक वक्त था जब ये हमेशा एक्टिव रहती थी, हंसी मजाक कितना पसंद था इसे, इंटेलिजेंट भी तो थी। काश आज मैं अपनी प्रॉब्लम इसके साथ शेयर कर पाता। साक्षी, आ गए तुम ठीक हो ना साक्षी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हो साक्षी? है साक्षी, मैं कभी कभी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। काश तुम बिल्कुल पहली जैसी होती, हंसती खेलती वाली, हमेशा मेरी केयर करने वाली। तो आज मैं जिस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ ना, उसको तुम ऐसे छुट्टियों में सॉल्व कर देगी, मुझे पता है। तुम तो कितने अच्छे दोस्त थे साक्षी, हमेशा एक साथ खेलते थे, मजाक मस्ती करते थे और हमेशा अच्छाई का साथ देते थे। तुम्हें याद है हम लोगों ने एक साथ कितना कुछ किया? जब तुम बीमार हो गई ना, सब कुछ बदल गया, साथ ही साथ मैं भी बदल गया। मैं क्या करता, मेरे पास कोई सच्ची दोस्त नहीं रही ना, कौन मुझे समझाता? बहुत बुरा इंसान बन गया साक्षी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची। मैं पता है 2 दिन पहले मिस लूथरा ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा और मुझे जेल में भेज दिया। और उन्हें मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जेल से छुड़ा लूंगी, लेकिन उन्हें अपना वादा नहीं निभाया साक्षी। और दूसरी तरफ रवि भाई, जिन्हें मैं अपना हमेशा दुश्मन समझता रहा, जिनकी ऊंची पोजीशन से मुझे जलन होती थी। पता है मेरे मुश्किल वक्त में किसने मेरा साथ दिया तुम्हें पता है? वही मेरे भाई ने, रवि भाई ने। और वो अंबिका, मुझे आज भी शक है साक्षी कि वो अंबिका नहीं, वो तुम्हारी बहन देविका ही है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ, कितना बुरा भला कहा, सबके सामने उसकी बेइज्जती की, उसे धमकियां दी। लेकिन जब जेल में चला गया, उन्होंने अपनी गारंटी देकर मुझे जेल से छुड़ा लिया साक्षी। उसने मुझे समझाया कि जिंदगी में कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, कौन सा रास्ता गलत है, ताकि मैं गलत रास्ते पर ना चलूं। कौन ऐसा करता है साक्षी? वही इंसान करता है ना जिससे तुम्हारी परवाह। साक्षी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके साइड लूं, कौन इंसान मेरे लिए सही है, कौन इंसान गलत है। देखो मेरी ड्राइंग कैसी है, अच्छी है ना? ये बनाई। मैं तो भूल ही गया था कि जिसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ वो मेरी बीवी पागल है। और अगर मैं मिस लूथरा के खिलाफ गया तो वो मुझे भी पागल बना देगी, ऐसे ही किसी अंधेरे कमरे में बंद कर देगी। नहीं, मैं साक्षी जैसा नहीं बनना चाहता। ये हालत तो उस जेल से भी बदतर है। तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे लूथरा मैम का ही साथ देना होगा। जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैम ने कहा था कि वो मुझे आगे बढ़ने का मौका देंगे। इसलिए अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ना चाहते हुए भी मुझे मिस लूथरा का ही साथ देना होगा, उनका गुलाम बनकर जीना पड़ेगा। और कोई चारा नहीं है मेरे पास। साक्षी, तुम आज से ना इसमें ड्राइंग बनाना, ठीक है? हाय हाय, इतनी बड़ी बात तो मेरे पेट में पचने वाली नहीं है। कम से कम मेरे वीर जी को तो मैं बता दूं। हाय, जो मैं सपना देख रही हूँ काश वो सच हो जाए। अगर मैं वीर जी को सारा मामला बता देती हूँ ना, तो वीर जी ने मान जाना है पक्का। 1 मिनट होल्ड ऑन करना। श्वेता, दूसरे लाइन पे बात कर रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ। अरे वीर जी, हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनिए। बाद में तो आपको मेरी याद भी नहीं आनी है। हाँ, आप मेरी बात सुनिए, बहुत सुनहरा मौका, आप मेरी बात सुनेंगे ना, आप वाह वाह करेंगे। तूने कभी अच्छी खबर सुनाई है? अरे काम नहीं होता तुझसे एक सिंपल काम कहा था, अंबिका की पूरी तस्वीर भेजना। वो भी नहीं भेज पाई, आधी तस्वीर, वो भी आंखें। लेकिन हाँ, आंखें बिल्कुल देविका जैसी हैं। अरे वीर जी, अम्बाले में और भी अच्छी बातें हो रही हैं। हाँ, ऐसी बात हो रही है कि खींचने विचने की जरूरत भी पड़ेगी, आप दौड़े चले आओगे। फिर तू पहलियां बुझा रही है। अरे दूसरे लाइन पे कोई होल्ड कर रहा है, जल्दी बता। और कल सुबह ही नीलामी हो रही है वीर जी। मिस लूथरा का कब बिक रहा? ये कैसे हो गया? मिस लूथरा तो टूट गई होगी।
अरे टूटती है तो टूटने दो ना वीर जी, हमें क्या करना है? आप देखोगे कितना सुनहरा मौका है। आप तो निवेदिता का घर पसंद था ना, और आप ऐसे ही घर चाहते थे ना, तो आप ही खरीद लो ना वीर जी। नीलामी में इतने लोग भी नहीं होंगे, आप सोचो। अगर आप ये घर खरीद लोगे ना वीर जी, मैं तो कहती हूँ वाह, मजा ही आ जाना है। प्लीज वीर जी, अब ये सुनहरा मौका हाथ से मत जाने देना प्लीज। अंदाजे से मुझे इतना बता कि कितना लगेगा, काम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरे ख्याल से वीर जी 20 करोड़ बहुत होंगे। हाय हाय वीर जी, अगर आप ये घर खरीद लोगे ना तो निवेदिता के सामने मेरा सर भी ऊंचा हो जाना है। अब मुझे लगता है वीर जी कोई आ रहा है, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। हाय राम, अगर मेरा सपना सच हो गया, वीर जी ने घर खरीद लिया, तो मैं तो इस घर की मालकिन बन जाना है। जिस तरीके से वीर जी ने मेरी बात सुनी है ना, पक्का ये घर खरीद लेंगे। और फिर देखना, इस निवेदिता को तो मैं मजा चुकाऊंगी। किस तरीके से इसने हमें नौकर बना के रखा है ना। सारा काम हो गया? अच्छा, ये फ्लावर वास कौन साफ करेगा? जी मैं। तो करो। हाँ जी। इसके बाद मेरा कमरा साफ कर देना। हाँ जी। रवि, दोपहर में मैं बटर चिकन खाऊंगी और रात में सैलेड, ऑलराइट? और ये निवेदिता की बच्ची कहाँ मर गई? आ रही हूँ मैडम, आ रही हूँ। पागल निकम्मे कहीं के, कोई काम भी ढंग से नहीं करते। मैडम। Oh really? You think I'm gonna eat this? Huh? Go get me my half fry. You idiot! Get lost! वीर जी बाद में फोन करता हूँ आपको मैं। हाँ ठीक। जरा गौर से देखो इसे। आप सभी को ये इंसान लग रहा है ना, लेकिन ये इंसान के रूप में शैतान है, शैतान। अगर आज के बाद मेरी मां और मेरी पत्नी को छुआ तो बहुत बुरा होगा। लेकिन अब मैं तुझे चैलेंज करता हूं। तो वो चैलेंज ये है कि मैं साक्षी को तुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। अच्छा मौका है रवि से बदला लेने का और अपनी ताकत दिखाने का। मिस लूथरा का घर खरीदने के बाद धक्के देकर घर से बाहर भगा दूंगा उसे। माँ, आपको बिलीव नहीं होगा कि निवेदिता की क्या हालत थी। लिटरली मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी, कैसे भी करके उसके लिए 20 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कर दूं। कह रही थी कि मेरे अलावा उसका और कोई सहारा नहीं, और पता नहीं क्या क्या। आप जानती हो ना उसने मेरे साथ कितना बुरा किया है। आज उसका ये हाल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अब बस मुझे कल का इंतजार है जब उसका वो घर उसके हाथ से निकलकर मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। अपनी प्रॉपर्टी तो अपने नाम मैंने पहले ही करवा ली है। अब जब वो घर मेरे हाथ में आ जाएगा कल, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। अब बस मुझे कल के ऑक्शन का इंतजार है, जहां पर वो घर जो निवेदिता के दिल के बहुत करीब है, वो मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम वहां पर आओ। क्यों माँ? क्योंकि बेटा इतनी जल्दी तुम्हें खुलकर सबके सामने नहीं आना चाहिए, वरना रिस्क और बढ़ जाएगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी जीत पक्की कर दूंगी। ठीक है माँ, अगर आप चाहती हो कि कल मैं वहां ना आऊं तो मैं नहीं आऊंगी। और आप पर तो मुझे अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है। इनफैक्ट अगर मेरी ये जीत आपके थ्रू होती है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और थैंक यू माँ, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। मेरी इतनी बड़ी लड़ाई में आप मेरा इतनी मदद कर रही हैं। अरे पगली, माँ तो हमेशा अपने बच्चों के साथ होती है ना। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम उस घर की मालकिन बन जाओगी ना, तब ये लड़ाई हमारे लिए और भी ऊंचे लेवल की हो जाएगी। हमें अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। वो घर, वो छत निवेदिता के लिए बहुत मायने रखता है। उसी घर की वजह से उसने गरेवाल परिवार को अपने वश में करके रखा है। जब वो उससे छिन जाएगा ना, तो उसकी पकड़ उन पर ढीली पड़ जाएगी और फिर सारी पावर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। हाँ माँ, जिस परिवार ने मुझे ठुकराकर निवेदिता को अपनाया था, उसके पैसों के खातिर, उसकी शान, उसके रुतबे के खातिर, अब उसी परिवार को मुझे ठकराने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस घर के साथ साथ मैं उन सब लोगों की मालकिन बन जाऊंगी जो उस घर में रहते हैं। और मेरा सबसे बड़ा गुनहगार रवि, मेरा पति,
जिससे मैंने दिल की गहराई से प्यार किया था, उस धोखेबाज को भी मैं सबसे बड़ी सजा दूंगी।